अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए दुनिया भर के डेवलप्ड कंट्रीज में विजिट, स्टडी और जॉब वीजा के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करती रहती हूं। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियोस रेगुलर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया ऑनलाइन होती जा रही है, कारोबार ऑनलाइन होते जा रहे हैं। इन ऑनलाइन सेटअप के अंदर डिलीवरी बॉय का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त तमाम डेवलप्ड कंट्रीज में ग्रोसरी, मेडिसिन और फूड समेत हर चीज ऑनलाइन सेल हो रही है। जो कस्टमर और वेंडर के दरमियान ऑनलाइन सेल परचेज बढ़ रही है, इसमें डिलीवरी बॉय का रोल भी बढ़ता जा रहा है। व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं माल्टा में डिलीवरी जॉब्स के बारे में। ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि यूरोपियन स्पेशली शेंजन कंट्रीज में विजिट वीजा जॉब वीजा में कन्वर्ट नहीं होता। सिर्फ 2 कंट्रीज ऐसे हैं जो लीगली विजिटर वीजा होल्डर को वर्क परमिट में कन्वर्ट करते हैं। एक पुर्तगाल है, दूसरा माल्टा है। हम इस वीडियो में माल्टा में डिलीवरी जॉब्स, वर्क परमिट इश्यूएंस और टीआरसी इश्यूएंस पर बात करेंगे। व्यूअर्स, अगर आप किसी भी शेंजन कंट्री में विजिट पर जाते हैं तो वहां से माल्टा जाना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि माल्टा एक शेंजन स्टेट है जहां आप किसी भी शेंजन कंट्री के विजिट वीजा पर ट्रैवल कर सकते हैं, स्टे कर सकते हैं। लेकिन ये स्टे या ट्रैवल इसी टाइम पीरियड के लिए होता है जितना आपके पास वीजा होता है। तो फिर इसके बाद क्या करेंगे? व्यूअर्स, यहाँ एक चीज डिस्कस करना बहुत जरूरी है कि माल्टा एक आइलैंड है। इसका दूसरे शेंजन कंट्रीज से बाई रोड कॉन्टेक्ट नहीं है। आप अगर माल्टा जाना चाहते हैं तो आपको बाई एयर जाना होगा। व्यूअर्स, जब आप माल्टा पहुंच जाते हैं तो माल्टा में जॉब सर्च करना कोई मुश्किल नहीं है। चूंकि इस वक्त हम सिर्फ डिलीवरी जॉब्स की बात कर रहे हैं, इसीलिए इस टॉपिक पर रहेंगे, बाकी जॉब्स पर दूसरी वीडियो में बात करेंगे। हम सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि माल्टा में डिलीवरी कंपनीज काम कैसे करती हैं। माल्टा क्या पूरे यूरोप में डिलीवरी कंपनीज के फंक्शनिंग ऐसे हैं कि ये डिफरेंट स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स, कैश एंड कैरीज वगैरह से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि ये इनकी प्रोडक्ट्स को कस्टमर तक पहुंचाएंगे। इनका हर आइटम पर कमीशन मुकर्रर होता है। जब कोई कस्टमर किसी स्टोर या रेस्टोरेंट पर ऑनलाइन ऑर्डर सबमिट करता है तो स्टोर या रेस्टोरेंट इस ऑर्डर को रेडी कर देता है। इसी दौरान वो कंप्यूटर ऐप पर डिलीवरी कंपनी को भी रिक्वेस्ट सेंड कर देता है। ऑर्डर रेडी होने तक डिलीवरी कंपनी का करीब तरीन मौजूद डिलीवरी बॉय शॉप पर पहुंच जाता है और प्रोडक्ट्स पिक करके दिए गए एड्रेस पर डिलीवर कर देता है। अब हम बात करेंगे डिलीवरी जॉब्स मिलती कैसे हैं। जब आप माल्टा पहुंचते हैं तो आप डिलीवरी कंपनीज से जॉब के लिए कांटेक्ट करते हैं। माल्टा में इस वक्त जो डिलीवरी कंपनीज काम कर रही हैं, इनमें बोर्ड फूड, वोट, ग्लोबो, गेटर, जाइपे, माइल्स एक्सप्रेस और मेलाबिस शामिल हैं। व्यूअर्स, यहाँ हम डिलीवरी जॉब्स की सैलरी की बात कर लेते हैं। डिलीवरी जॉब्स की सैलरी फिक्स नहीं होती, ये जॉब्स फी घंटा के हिसाब से होती हैं। माल्टा में 7.5 यूरो फी घंटा है। मसलन अगर आपने अपनी डिलीवरी ऐप सुबह 8 बजे ऑन की है, मुसलसल आपको डिलीवरीज मिलती रहती हैं, तो शाम 4 बजे तक आपने 8 घंटे काम कर लिया तो आपको 60 यूरो मिलेंगे। लेकिन मुसलसल नहीं होता, दरमियान में ब्रेक और गैप होता है। इसलिए आप अपने माइंड में 6.5 से 7 घंटे रखें। हाँ, अगर आप ज्यादा वक्त काम करते हैं तो इसकी इजाजत है, आप 12 घंटे तक काम कर सकते हैं। ऐसी सूरत में आपकी डिलीवरीज की वर्किंग 10 घंटे तक बन सकती है। इसको आप खुद कैलकुलेट कर लें। कम से कम आप मंथली 1200 यूरो कमा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 2200 यूरो। डिलीवरी कंपनीज आपको बाइक देती हैं, ऐप आईडी देती हैं, डिलीवरी बक्स देती हैं और फ्यूल देती हैं, यानी आपको जो मुआवजा मिलता है वो प्योरली आपकी अर्निंग होती है। माल्टा में डिलीवरी जॉब्स का एक और बेनिफिट भी है कि दूसरे ममालिक इंक्लूडिंग पुर्तगाल आप जो कुछ कमाते हैं इस पर आपको टैक्स देना होता है। लेकिन माल्टा में डिलीवरी कंपनीज आपका टैक्स अपने से पे करती हैं। आप इनमें से किसी एक भी कंपनी में कांटेक्ट करते हैं और इनसे कहते हैं कि आपको जॉब चाहिए। डिलीवरी जॉब्स के लिए आपको इनिशियली 5 चीजों की जरूरत होती है। आपका पासपोर्ट चाहिए होगा, सीवी चाहिए होगी, तस्वीरें चाहिए होंगी, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होगा और स्मार्टफोन चाहिए होगा। आप डिलीवरी कंपनी में जाकर जॉब की बात करेंगे, जॉब मिल जाती है। जब आपकी बात हो जाती है तो आप अपना सीवी, तस्वीरें, ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी इन्हें देंगे। वो आपको एक जॉब ऑफर लेटर इशू कर देंगे। जॉब ऑफर इशू होने के बाद
अगला मरहला वर्क परमिट की इश्यूएंस का होगा। जितनी भी डिलीवरी कंपनीज हैं वो आपके वर्क परमिट के लिए खुद ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, इसलिए ये आपकी हेडेक नहीं होगी। वर्क परमिट के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए इनमें आपका पासपोर्ट, जॉब ऑफर लेटर, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जिस कंपनी में आप जॉब करते हैं इसका एम्प्लॉयमेंट लाइसेंस चाहिए होगा। आपका एम्प्लॉयर अपने आईडी से ऑनलाइन वर्क परमिट फॉर्म फिल करेगा और ये सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड कर देगा। वर्क परमिट की फीस 265 यूरो है। अब ये आपने पे करनी है या एम्प्लॉयर ने, वो आपके कॉन्ट्रैक्ट पर डिपेंड करता है। इसके बाद आपने वर्क परमिट के इश्यूएंस का वेट करना है। इस पर 2 से 4 हफ्ते का टाइम लग जाएगा। जब वर्क परमिट इशू हो जाए तो आप लीगली माल्टा में काम करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जी व्यूअर्स, माल्टा की टीआरसी यही वर्क परमिट होता है, यानी जितने वक्त के लिए आपको वर्क परमिट जारी हो गया यही आपकी टीआरसी काउंट होगी। दूसरी कंट्रीज की तरह आपको अलग से टीआरसी बनवाने की जरूरत नहीं होगी। बस मेहनत से काम करते रहें, कोई गलत काम नहीं करने। 5 साल तक माल्टा में रहें, 5 साल बाद आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जी व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगती है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।